लगभग 2 महीने के बाद जिले में आया हूँ। बीच में मेरी कुछ तबियत खराब थी। पत्रकार सम्मेलन जो एक बहाना है, आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। अध्यक्ष जी का हुआ कि एक पत्रकार सम्मेलन कर ले रहे हैं, उसी में काफी दिन हुआ भेंट हो जाएगी। तो आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन ये पत्रकार सम्मेलन एक दुखी मन से कर रहा हूं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जब अपमान होता है और कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो एक तरह से उत्तराधिकारी हो, वो अगर किसी ऐसे लोग जो स्वर्गीय हो गए उनको अपमानित करने की बात करे तो देश के हर नागरिक को दुख होना चाहिए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप हम सब जानते हैं। उन्होंने लगभग 11 वर्ष वो अंग्रेजों की जेल में रहे। हमारे आपके पूर्वजों को आज उनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर अपनी बात करें। उनको अपमानित करने का प्रयास, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उनके उत्तराधिकारी हैं, ये नहीं कि सिर्फ उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी जी में क्या फर्क है एक मामले में, और तो हजारों मामले हैं। कि पंडित नेहरू जी ने 33 PSU अपने प्रधानमंत्री काल में 33 PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें रोजगार बनता है, जिसमें देश की संपत्ति बनती है, वो बनाया और एक PSU उन्होंने नहीं बेचा। नरेंद्र मोदी जी ने एक PSU नहीं बनाया अभी तक अपने 8 साल के शासन में, और 23 PSU बेच दिए इस देश में। नहीं, मैं उसके लिए अभी नहीं कर रहा हूं, मतलब हम एक रेफरेंस आपको दे रहे हैं अभी हुआ क्या है घटना, जिससे मैं दुखी हूं बहुत। अभी जो बात कर रहे थे सिंगापुर के पार्लियामेंट में, परसों सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले बड़े लोगों के नाम लेते हुए 2 लोगों का नाम लिया जिन्होंने अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपने देश का विकास किया। अभी मुझको याद आ रहा है सुषमा स्वराज जी की कल परसों उनकी जयंती थी, मैंने भी ट्वीट किया है। उनका यूनाइटेड नेशंस का भाषण है और वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ने कुछ कहा था, उसका जवाब देते हुए सुषमा स्वराज जी कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही साथ एक दिन आगे पीछे आजाद हुए। हमने एम्स बनाया, हमने IIT बनाई, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया, IIM बनाया, हमने परमाणु का बड़ा संयंत्र बनाया जो पंडित नेहरू के देखरेख में भाभा और बाकी लोगों ने मिलकर बनाया। कहा कि आज भारत IT के मामले में सुपर पावर कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से सुपर पावर कांग्रेस के समय में ही राजीव जी की देन है। लेकिन और जितना नाम गिनाया सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ललकारते हुए, सब पंडित नेहरू की IIM उन्होंने बनाया, IIT उन्होंने बनाया, एम्स को उनकी देखरेख में बना, जो परमाणु का कारोबार शुरू हुआ, रिसर्च वो उनकी देखरेख में शुरू हुआ। जितने मैंने ट्वीट करके धन्यवाद दिया उसी समय जिस दिन उनका भाषण सुन रहा था कि सुषमा स्वराज जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने विदेश में अपने घरेलू राजनीति से ऊपर उठ करके पंडित नेहरू के सारे किए हुए कामों को। एक चिंता का विषय है कि हम अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो जो पुराने हमारे पूर्वज करके गए हैं उनको हम बदनाम करने की कोशिश करें, उनको डिमीन करने की कोशिश करें, उनको अपमानित करने की कोशिश करें। राजनीति होती है, जो लोग हैं हमारे मुकाबले में उनसे हम राजनीति करेंगे। इसलिए हम कठोर निंदा करते हैं और भारत सरकार का ये कदम ये निंदनीय है। आज से 4 दिन पहले
अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए दुनिया के जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने देश में विकास किया, जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई, उसकी चर्चा करते हुए अपने देश के पार्लियामेंट में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू जी का नाम लिया, 2 लोगों का नाम लिया, उसमें इंडिया पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और तारीफ की पंडित नेहरू की। आपको दुख होगा ये जान के कि हमारे ऐसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी को सिर्फ देश में तो राजनीतिक विद्वेष से, राजनीतिक भावना से लोग करते हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए पंडित नेहरू की तारीफ की, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो वहां के एम्बेसडर हैं उनको बुला के और उनको प्रताड़ित किया गया कि साहब पंडित नेहरू का नाम क्यों लिया। बहाना उन्होंने किया गया कि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आज इस पंडित नेहरू जी के बनाए हुए, आजाद कराए हुए देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उसमें जो पब्लिक और मीडिया रिपोर्ट है, एडीआर की रिपोर्ट है कि इतने लोगों पर केसेस हैं और गंभीर केस है। लेकिन पंडित नेहरू की तारीफ की, इसलिए हमारे देश के सरकार ने हमारे एक देश के पुराने प्रधानमंत्री की, स्वतंत्रता सेनानी की कोई विदेशी तारीफ कर रहा है तो हमारा माथा गर्व से ऊंचा होना चाहिए, हमारी छाती चौड़ी होनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों को लोग याद कर रहा है। उस एम्बेसडर को बुला के प्रताड़ित किया गया, उसको वार्निंग दी गई और कहा गया कि अनकॉल्ड फॉर ये था। ये बहुत ही दुखद बात है। जो लोग पंडित नेहरू के पांव के धोवन के बराबर भी नहीं है, वो पंडित नेहरू से अपना मुकाबला करने लगे, जिन्होंने एक दिन स्वतंत्रता के लिए, उनके पूर्वजों ने, राजनीतिक पूर्वजों का नाम लीजिएगा तो ऑफिशियली उनके राजनीतिक पूर्वज जो है वो अंग्रेजों के साथ और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, तो ठीक है। राजनीति आइंस्टाइन से लेकर के फोटो ही है पंडित नेहरू जी का आइंस्टाइन के साथ, जिनके साथ दुनिया के जितने बड़े विद्वान थे उनमें गिनती होती थी, राजनेता तो थे ही थे, त्याग था ही देश के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये समाज के सभी लोगों को और मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि ये नीचा दिखाने के लिए पंडित नेहरू को झूठ बताइए तो कि हमारा कोई विदेश में तारीफ कर रहा है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के, हमारे तो उसको हम बुला करके प्रताड़ित करने का काम करते हैं उस देश के एम्बेसडर को। ये मेरे ख्याल में उचित नहीं है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। हम यही बात आपसे करना चाहते थे आज। अगर कोई साथी और